Best Educational Institute. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और मेरे प्यारे मित्रों को सलाम। कैसे हैं प्यारे मित्रों आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आइए संख्या पद्धति में आगे बात करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। शेयर करने से ये फ़ायदा होता है, दूसरे लोगों के पास ये चीज़ पहुंच जाती है। नंबर सिस्टम में हमारा पिछला कंसेप्ट था भाग विधि, और भाग विधि कंप्लीट हो गई थी। जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन भी हल करने के लिए दिया था और मैंने कहा था उसका सॉल्यूशन आपको विधि क्लासेस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें उसकी तस्वीर या फ़ोटो खींचकर आपको भेजनी है। और इतने सभी विद्यार्थियों में से मात्र एक ही विद्यार्थी ललित ने उसका सॉल्यूशन भेजा हमारे पास, हल भेजा, और उनका आंसर बिल्कुल सही भी था, करेक्ट आंसर था। उम्मीद करते हैं आप भी प्रयास करेंगे, जो भी आपका हल बनेगा आप उसको भेजेंगे। मैं किसी क्लास में उसका हल करा दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको उसको थोड़ा सा समय दूंगा, क्योंकि अभी तो एक विद्यार्थी का ही आंसर आया है। तो चलिए, सभी का वीडियो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में क्लियर दिख रहा है सभी को। तो आइए देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हम लोगों को आज पढ़ना है, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसी में योगफल में हम लोग आपके सामने श्रेणियां भी लेकर आएंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। प्यारे मित्रों, अगर हमें संख्याओं को जोड़ना है तो क्या मैं आपको कैसी भी संख्याएं दे दूं? क्या हर एक संख्याओं के लिए योग ज्ञात करना हमारे लिए पॉसिबल होगा? अगर उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत बड़ी संख्या में हो, तो ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। हमें एक संख्याओं के एक ऐसे समूह का योग ज्ञात करना होता है जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहे। समूह में जितनी भी संख्याएं हैं, उस समूह में जितने भी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत पद हैं, उनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहे? समान रहे। हमें ऐसी ही संख्याओं के समूह का योग ज्ञात करना है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राकृत संख्याएं लिख दूं, तो इनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर बिल्कुल समान है, सभी में एक एक का अंतर है। मैं आपके सामने सम संख्याएं लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से, इनके भी बीच का अंतर क्या है? समान है, 2-2 का अंतर है। मैं आपके सामने विषम संख्याएं लिख दूं 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो इनमें भी क्रमागत पदों के बीच का अंतर बिल्कुल क्या है? समान है। ऐसे ही मैं आपके सामने किसी संख्या का पहाड़ा लिख दूं, जैसे मैंने 6 का पहाड़ा लिख दिया, 6, 12, 18, 24, 30, तो इनके भी बीच का अंतर क्या है? समान है। या मान लीजिए मैं कोई ऐसी श्रेणी आपके सामने लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 5, 9, 13, 17 इस प्रकार से, तो इनके भी बीच का अंतर क्या है? समान है। तो हमें संख्याओं के ऐसे ही समूहों का योग ज्ञात करना सीखना है। ऐसे ही समूहों का योग ज्ञात करना सीखना है जिसमें जो क्रमागत पद हैं, जो कंटिन्यूअस, जो रेगुलर, जो टर्म्स लिखी हुई हैं, उनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहे? समान रहे। ऐसे ही पदों का हमें योग ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सुल्टा कुछ भी दे दे।
उल्टा सुल्टा लिख दी 50 संख्याएं, तुमसे कहा जोड़ कर बताओ, तो वहां फिर कोई तरीका नहीं है। अब जो नॉर्मल तरीके से हम जोड़ते हैं वैसे ही हमें जोड़ना पड़ेगा। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई मेथड या कोई कंसेप्ट या कोई फॉर्मूलेज नहीं है। तो अगर हमें ऐसी सभी संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना हो तो उनका योग ज्ञात करने के लिए हमारी मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा कुल पद या कुल संख्याएं। ये एक फॉर्मूला है जिसका हम गणित में प्रयोग करते हैं, और इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम संख्याओं के ऐसे एक बहुत बड़े समूह का योग ज्ञात कर सकते हैं जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यहां अंतिम का मतलब है अंतिम संख्या को लेना है। जो समूह है जिसका आप योग ज्ञात करना चाहते हैं, उस समूह में जो अंतिम संख्या होगी उसे लेना है, उसमें जो प्रथम संख्या है उसे लेना है, दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है, और वो टोटल उस समूह में कितनी संख्याएं जिनको आप जोड़ रहे हो, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, वो टोटल संख्याएं आपको लिख के यहाँ गुणा करना है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, और मेरा एग्जाम्पल है 21 से 100 तक की 21 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। मैं इधर ये रफ कर देता हूं। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपके सामने, मैंने कहा 21 और 100 के मध्य की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। 21 से 100 के मध्य की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए, और आपको दिख रहा है ये तीनों क्वेश्चन मैंने प्राकृत संख्याओं के ऊपर ही लिए हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम प्राकृत संख्याएं लगातार लिखें तो उनके बीच का अंतर हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों समान रहता है। अगर इनके बीच का अंतर समान रहता है तो इसका मतलब इस समूह में जो संख्याएं होंगी उनका योग हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों सवालों को देखें तो यहां भी 21 और 100 दिया है सवाल में, यहां भी 21 और 100 दिया है सवाल में, और इसमें भी 21 और 100 ही दिया है सवाल में। तीनों सवालों को देखकर एक नया विद्यार्थी जो पहली बार पढ़े उसे ऐसा लगता है कि आपने एक ही सवाल को बार बार लिख दिया है। तीनों में 21 और 100 है, प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है तो तीनों का आंसर सेम आएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा होता तो मैं आपके सामने इन चीजों को लिखता नहीं, एक ही क्वेश्चन पर बात करता। यानी
मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे मित्रों कि आपको आज, कल, परसों 2, 3, 4 दिन तक जब हम संख्याओं के योगफल के इस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, मैं प्रत्येक बार हर योगफल में इसी फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, लेकिन सवाल बहुत सारे पढ़ेंगे। यानी हमें सवाल के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा को समझना हमारे लिए जरूरी है। फॉर्मूला एक ही काम करेगा, लेकिन सवालों की लैंग्वेज को समझते हुए फिर हमें जवाब देना होगा। दूसरी बात, हमें एक और चैप्टर आगे पढ़ना होगा जिसे हम बोलते हैं औसत, एवरेज। वहां भी ये सवाल दोबारा आएंगे। फर्क इतना होगा कि आज इन सवालों में जहां मैंने योग लिखा है वहां योग की जगह औसत लिखा हुआ आएगा। और आप इतना सभी जानते होंगे, बचपन में 10th क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, औसत भी योग बटा कुल संख्याओं से निकलता है। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं तो औसत निकलता है। यानी औसत के लिए योग का होना जरूरी है और योग करना आप यहाँ सीख रहे हैं। ध्यान से सुनना, इन तीनों सवालों में भाषा का क्या फेरबदल है। यहां संख्या के साथ से लिखा है और यहां संख्या के साथ तक लिखा है। ध्यान देना दोस्तों, अगर से और तक लिखा हुआ हो संख्याओं के साथ और प्रश्न में वो जिस कैटेगरी की संख्याओं की बात कर रहा है, जैसे प्रश्न में यहां प्राकृत की बात कर रहा है और सवाल में जो संख्याएं लिखी हैं उनके साथ से और तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उन संख्याओं को शामिल करना है, उनको लेके चलना है। लेकिन अगर संख्या के साथ से और तक शब्द नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ के मध्य लिखा हुआ है, से तक नहीं है, तो इसका मतलब वो संख्याएं सवाल में आपको लिखी हुए दिख तो रही हैं लेकिन वो शामिल नहीं होंगी, उनको छोड़ना है। ध्यान ये रखना है कि जिस कैटेगरी की वो बात कर रहा है, क्या वो संख्या उस कैटेगरी की है भी कि नहीं है। प्राकृत की बात कर रहा है तो प्राकृत है कि नहीं है। सम की बात कर रहा है तो से तक जिनके साथ लिखा है वो सम है कि नहीं है। अगर वो उस कैटेगरी की हैं और उनके साथ से और तक लिखा है तो आपको उनको लेके चलना है। इतने समझदार आप सभी हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 से 10 तक की आपको गिनती बोलनी है तो आप 1 से ही शुरू करोगे और 10 तक बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 और 10 के मध्य की गिनती बोलिए तो मेरे मुख से 1 और 10 तो निकला, बोला मैंने, लेकिन जब मैंने आपसे 1 से 10 के मध्य की गिनती लिखने के लिए कहूंगा तो आप 2 से शुरू करोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। तो इतना बुद्धि विवेक और समझदारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी में है, मैं इतना समझता हूं। तो आइए सवाल को देखते हैं। प्राकृत संख्याएं लेनी है 21 से, 21 के साथ से लिखा है, 21 प्राकृत है यानी 21 को भी लेना है। 21 प्लस 22 प्लस 23 और इस प्रकार से हमसे कहा है 100 तक। क्या 100 प्राकृत है? बिल्कुल है, 100 के साथ तक लिखा है, यानी हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है इस सवाल के अंतर्गत। यहां बात करें तो 21 और 100 के मध्य की प्राकृत संख्याएं, ना तो 21 के साथ से है इसलिए 21 को नहीं लेना, ना ही 100 के साथ तक है इसे भी नहीं लेना, इनके मध्य की लेनी है, यानी हमें 22 से शुरू करनी होंगी। 22, 23, 24 और कहां तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। इनका योग ज्ञात करना है। अगले सवाल को देखें, इसमें भी प्राकृत संख्याएं हैं। 21 प्राकृत है और उसके साथ से लिखा है इसलिए 21 को लिया जाएगा। 21 प्लस 22 प्लस 23 और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सवाल में कहा है 100 के मध्य, 100 के साथ तक नहीं है इसलिए 100 को नहीं लेंगे, 99 तक ही लेंगे। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। आइए, फॉर्मूला है हमारा अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा कुल संख्याएं। अंतिम संख्या 100 प्लस प्रथम संख्या 21 बटा 2 गुणा कुल संख्याएं। ये आपकी कुल संख्याएं हैं 80। आपकी कुल संख्याएं कितनी है? 80 है। अब जैसे ही मैंने यहां पर कुल संख्याएं 80 लिखा, कई विद्यार्थी समझ गए
कई विद्यार्थी नहीं समझे कि सर ये आपने कुल संख्याएं 80 कैसे लिख दी। आप तो पढ़ाते हो, अनुभव है आपको चीजें याद हो गई हैं, इसलिए आपने लिख दिया, लेकिन हमें बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो ये चीज भी मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपके सामने मैं कभी भी ऐसी संख्याओं का कोई भी समूह लिख दूं जिनके बीच का अंतर समान है और उस समूह में टोटल कितनी संख्याएं ये अगर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला लिखाया था लास्ट माइनस फर्स्ट बटा 2 प्लस डिफरेंस। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा 2 प्लस डिफरेंस, ये भी फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूं। जिन्होंने नहीं लिखा वो अपनी कॉपी में कहीं पर भी साइड में एक छोटा सा नोट बना के लिख सकते हैं कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो कुल संख्याएं निम्न फॉर्मूले से या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। और मैंने यही फॉर्मूला लगाया। लास्ट क्या है 100, फर्स्ट क्या है उल्टा लिख, फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ये है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो 100 लास्ट है, फर्स्ट आपकी 21 है, डिफरेंस कितना है बीच का 1 है प्लस 1, 100 में से 21 गया आपका आया 79 प्लस 1 आ गया 80। तो ऐसे मैंने निकाल ली 80 संख्याएं। तो क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना कुल संख्याओं की जगह हम यही फॉर्मूला उठा के रख दें। बोलिए, अगर मैं कुल संख्याओं की जगह इसका फॉर्मूला ही उठा के रख दूं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही झंझट खत्म हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला बदल जाएगा और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और छोटा भी थोड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे योगफल का फॉर्मूला बनेगा लास्ट प्लस फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा 2 गुणा डिफरेंस। मैंने कुछ नहीं किया, कुल संख्याओं का फॉर्मूला उसके अंदर ऐड कर दिया, उसमें डाल दिया बस, और उससे ये फॉर्मूला बदल गया। और फॉर्मूला बदल कर आ गया लास्ट प्लस फर्स्ट फिर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा 2 गुणा डिफरेंस। याद करने में दिक्कत है तो ऐसे याद कर लो, एल से लाश बना लो, डेड बॉडी देखिए ना, मृत शरीर, लाश जिसे बोलते हैं। एफ का मतलब लाश, मरे हुए आदमी का क्या करते हो आप, या तो उसको जला दोगे, फूंक दोगे, या फिर उसको दफनाते हैं, 2 ही काम करते हैं। तो लाश को फूंक दो, लाश फूक नहीं रही है, माइनस का मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, उसको करना चाह रहे हैं नहीं हो रहा, तो लाश को या तो फूक दो, और अगर लाश फूक नहीं रही है तो उसको क्या कर दो, दफना दो। लाश को फूक दो, फूक नहीं रही है लाश तो दफना दो। दफनाते कहाँ है, नीचे, दफना दिया कितनी बार, 2 बार। मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, लाश को फूक दो, लाश फूक नहीं रही है दफना दो, नीचे दफनाएंगे 2 बार। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे याद कर लेते हैं तो अब हमारा कुल संख्याएं निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब हम सीधा सवाल को करेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट यानी 100 प्लस 21, लास्ट माइनस फर्स्ट 100 माइनस 21 प्लस डिफरेंस 1 बटा 2 गुणा डिफरेंस 1। 100 में 21 जोड़ा 121, 100 में 21 घटाया 79, 1 जोड़ा 80। देखो आ गई ना टोटल संख्या 80। 2 गुणा 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 से ये आपका 40 बार कट गया, 0। 40 को 121 से आप गुणा करोगे 4 8 4 यानी 4840। 4840 हमारा आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना लिखना है, इतना भी नहीं लिखना है, अभी शुरुआत है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना किया है। अब हम चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे, सीधा जोड़ के लिखेंगे। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो लास्ट प्लस फर्स्ट, 99 में हम जोड़ेंगे 22
अगर हम 99 में 22 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 121 गुना, ये काम कर दिया हमने, सीधा जोड़ दिया 99 प्लस 22 सीधा जोड़ दिया 121। अब लास्ट माइनस फर्स्ट, 99 में से 22 घटाएंगे, 99 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा बोलिए 77। 99 में से कितना घटाओगे 22, कितना आएगा 77 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 1 का, ठीक है। तो 77 में 1 जोड़ोगे 78 बटा 2 गुणा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1, 2 से हम इसको काटेंगे, ये आपका चला जाएगा 39 बार। 39 जो है 121 से मल्टीप्लाई होगा, तो 39 एकम 39 यानी 9 आ गया, 3 आपकी कैरी बच गई मेरे प्यारे दोस्तों। 39 दुआ आपका हो गया 78, 78 और 3 आपका कितना हो गया 81, कैरी आपकी 8 आ गई। 39 एकम 39 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 47, 4719, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखें। फर्स्ट 21 है, लास्ट 99 है। 99 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 99 में 21 जोड़ने पर आपका आएगा 120 गुणा 99 में से हम 21 घटाएंगे तो हमारा आएगा 78, एक और जोड़ेंगे डिफरेंस 79 बटा 2 गुणा डिफरेंस 1, 2 से आपका 60 टाइम कट जाएगा, गुणा करेंगे 0, 6 नामे 54, 6 साते 42, 42 और 5 आपका हो जाएगा 47, 4740, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत धीमा धीमा मैंने पढ़ाया, बहुत स्लो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कईयों को अच्छा लग रहा होगा, कईयों को बुरा भी लग रहा होगा। जैसा जिसके साथ जो जैसा समझे, हमारा काम सिखाना है। जो वीडियो देख रहा है हर एक कैंडिडेट को चीज़ समझ में आए, इसलिए हम धीमा लेते हैं। इंटेलिजेंट और वीक दोनों ही प्रकार के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है। तो आप अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट बना के लिखिए कि यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो संख्याओं के उस समूह का योगफल निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। फटाफट से ये फॉर्मूला लिख लो और ये तीनों सवाल लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एल का मतलब लास्ट है, एफ का मतलब फर्स्ट है, इतनी अंग्रेजी हमें आती है। 400 सालों तक अंग्रेज हम पर राज करके गए हैं, तो हमारे खून में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी है। लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा 2 गुणा डिफरेंस। अंतिम संख्या, एल का मतलब लास्ट अंतिम संख्या, एफ का मतलब फर्स्ट पहली संख्या, डी का मतलब डिफरेंस यानी बीच का अंतर। फटाफट से चीज़ों को नोट करें जिससे हम आगे की क्लास शुरू करें। आगे बढ़े मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे। अब हमसे यहाँ भी मैंने आपके जो सामने सवाल रखे, ये मैंने आपके सामने प्राकृत संख्याओं से रिलेटिव रखे। ऐसे क्वेश्चन वो सम संख्याओं पर बना सकता है और ऐसे क्वेश्चन वो विषम संख्याओं पर भी बना सकता है, या और भी कई तरीके से बना सकता है। आइए बात करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और मैंने कहा कि साहब 40 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए।
इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन ले लूं, इक्कीस और 120 के मध्य की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख लिए, एक और मैं ले लेता हूं और समझने का प्रयास करना। मैं कह दूं 25 से 100 के मध्य की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि 25 से 100 के मध्य की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, आइए समझते हैं प्यारे दोस्तों। आप ध्यान रखना, इस बार जिस कैटेगरी की संख्याओं का योग ज्ञात करना है वो सम कैटेगरी की होनी चाहिए। क्या 40 के साथ से लिखा है? आप कहोगे बिल्कुल सर, हमें दिखाई दे रहा है 40 के साथ से लिखा है। क्या 40 सम है? संख्या के साथ से लिखा है, हमें लेके चलना चाहिए, लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि जिस कैटेगरी की योगफल हमें ज्ञात करनी है, क्या वो संख्या उस कैटेगरी की है भी कि नहीं है। तो क्या 40 के साथ से है? आप कहोगे बिल्कुल है। क्या 40 सम है? आप कहोगे बिल्कुल है। क्या हमें इसे लेके चलना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेके चलना चाहिए। 40 सम संख्याएं लेनी है तो 40 के बाद आएगी 42, 44 और इस प्रकार से 150 के साथ तक लिखा हुआ है, लेके चलना चाहिए, ये आपको सिखाया है। लेकिन साथ के साथ चेक कर लो क्या 150 सम है? आप कहोगे बिल्कुल सर 150 सम है, उसी कैटेगरी की है और तक भी लिखा है तो लेके चलना चाहिए। आइए, यानी इनका योग हमें ज्ञात करना है। लास्ट प्लस फर्स्ट 190 गुणा लास्ट माइनस फर्स्ट 150 माइनस 40 110। 150 में से 40 घटाओगे 110 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो 110 में 2 जोड़ेंगे 112 बटा 2 गुणा डिफरेंस, डिफरेंस 2 का है, गलती मत कर देना, नीचे ध्यान रखना। 2 दूनी 4 और 4 से आपका ये कट गया, 4 दुआ 8 बच गया 3, 4 8 32। 190 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 190 का आप ये 0 लिख लीजिए। अब आप चाहे 28 का पहाड़ा बोल लीजिए, चाहे आप 19 का पहाड़ा बोल लीजिए। तो 19 का बोल लो अगर 19 का आता है, 28 का आता है तो 28 का बोल लीजिए। तो आगे मैं समझता हूँ कैलकुलेशन आप कर लोगे, मुझे करने की ज़रूरत है क्या? बोलिए बोलिए, क्या मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि आप कर लेंगे? तो मैं ही कर लेता हूँ अगर आपसे नहीं होता है तो। आइए चलो बोल लीजिए। 0 आ ही गया, 19 8 आपका कितना हो जाएगा? 152 का आपका 2 हो जाएगा, कैरी आपकी 15 आ गई। 19 दुआ 38, 38 में हमें 15 जोड़ना है, तो 38 और 10 48, 48 और 5 आपका हो गया 53, यानी 5320। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 और 120 के मध्य की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। से नहीं लिखा हुआ। 21 और 120 के मध्य की सम संख्याएं, तो 21 के बाद की सम संख्या क्या आएगी? आप कहोगे 22, के बाद 24, के बाद 26 और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सवाल में लिखा है 120, लेकिन क्या 120 के साथ तक है? नहीं, तक नहीं है, तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा? 118 तक। इनका योग हमें ज्ञात करना है। आइए जोड़ते हैं। 118 लास्ट प्लस फर्स्ट
लास्ट प्लस फर्स्ट, 118 में 22 जोड़ेंगे 140, लास्ट माइनस फर्स्ट, 118 में से हम 22 घटाएंगे कितना आएगा 96, 118 में से पहले 18 कम कर दो 100, फिर 18 कम किया, 4 और कम करना चाहिए था तो 100 में से 4 कम करेंगे 96, 118 में से 22 घटाया 96, बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है 2, 96 और 2 हो जाएगा 98 बटा 2 गुणा डिफरेंस भी 2 है। तो आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए 49 बार, 2 से इसको काट दीजिए 70 बार, 0 7 नाम 63, 7 चौका 28, 28 और 6 आपका हो जाएगा 34, यानी 3430। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे एक और क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। इस बार भी हमें सम संख्याओं का ही योग ज्ञात करना है, सम संख्याओं का ही हमें योग ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखा है 25 से, 25 के साथ से लिखा है, हमने सिखाया से लिखा है तो संख्याओं को शामिल किया जाता है, लेकिन हमने ये भी सिखाया है कि साथ के साथ ये भी देखना है कि जिस कैटेगरी की संख्याओं का योग वो ज्ञात कर रहा है, से और तक जिनके साथ लिखा है क्या वो उस कैटेगरी की है कि नहीं है। हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन क्या 25 सम है? आप कहोगे 25 सम नहीं है, तो 25 नहीं लिया जाएगा, से है तब भी। तो कहां से लोगे? 26 से। 26 प्लस 28 प्लस 30 और इस प्रकार से। अब आप समझ गए होंगे 98 तक। 100 को क्यों नहीं लिया? सम तो है 100, लेकिन उसके साथ तक नहीं लिखा है। तो लास्ट प्लस फर्स्ट, जब हम 98 में 26 जोड़ेंगे तो ये आएगा 124, 124। 98 में से 26 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 72। 72 में 2 और जोड़ेंगे, डिफरेंस आपका हो जाएगा 74 बटा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, काट दीजिए आप इसको ही काट दो डायरेक्ट जाओ तो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 गुणा 74 करना है। 31 को 74 से गुणा कर दीजिए तो 31 का पाड़ा हम बोलते हैं 4 बार, तो 31 चौका 124 हो गया, कैरी आपकी 12 आ गई, और 31 साते आपका हो गया 217। 217 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 229, 229, तो 2294 यानी 2294 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत धीमा धीमा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फटाफट से चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, आपको थोड़ा सा समय हम दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, आस पड़ोस के लोगों को जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे कहें कि भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहना है, अगर आपको खुद को बुरा लग रहा है तो कतई मत कहना। अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी सजेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें चैनल से, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वीडियो देखने के लिए कहें। हम सभी आपके लिए ही ये मेहनत कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ें। चलिए, अब जिस प्रकार से मैंने प्राकृत पर क्वेश्चन बना दिए, सम पर बना दिए, ऐसे ही क्वेश्चन वो विषम संख्या पर बना सकता है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लो वो हमसे क्वेश्चन कह दे और हमसे कहे कि साहब 30 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन वो हमसे कह दे।
इस सवाल में हमें कौन सी कैटेगरी की संख्याओं का योग ज्ञात करना है? विषम। 30 के साथ से लिखा है, से लिखा हो तो हमने कहा लेके चलना चाहिए, पर साथ के साथ ये भी चेक कर लो क्या 30 विषम कैटेगरी का है? आप कहोगे नहीं है, 30 विषम नहीं है, 30 सम है, तो हम 30 नहीं लेंगे। हम 30 से अगली विषम 31 से शुरू करेंगे, 31, 33, 35, और इस प्रकार से हमें कहां तक जाना है? 150 तक उसने कहा है। 150 के साथ तक लिखा है, लेकिन 150 सम कैटेगरी की है, विषम की नहीं है। तो हम जब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो उसमें सम को कैसे ले लोगे भाई? सम को थोड़ी ले लोगे। प्लस कहां तक जाना है? 149 तक। 150 से पहले की विषम संख्या 149 है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। लास्ट प्लस फर्स्ट, 149 में अगर हम 31 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 180। 149 में से हम 31 घटाएंगे तो हमारा आएगा 118। क्यों जी? 118। 118 में डिफरेंस जोड़ेंगे, डिफरेंस 2 का है। 118 में डिफरेंस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 बटा 2 गुणा डिफरेंस 2, 2 दूनी 4, 4 से आपका उड़ गया 3 बार, 30 हो गया। 18 तिया 54, 5400 इसका आपका आंसर बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आदत है इसलिए बार बार जो है हमें ये चीजें बोलनी पड़ती हैं। ऐसे ही मान लीजिए वो कभी हमसे क्वेश्चन कह दे कि साहब एक काम कीजिए, आप 3 के किसी संख्या का पहाड़ा ले ले, गुणज ले ले, अपवर्त्य ले ले। देखो 3 चीजें हैं, पहाड़ा, गुणज बोल सकता है, एक और शब्द है जिसका वो प्रयोग करता है अपवर्त्य। ठीक है, तो मान लो वो हमसे कहे 3 के प्रथम 50 गुणजों का योग बताइए। ये उसने क्वेश्चन कह दिया। इसका मतलब है कि आपको 3 का पहाड़ा बोलना है और 3 का पहाड़ा 50 बार बोलना है। 3 के 50 गुणज का मतलब है, प्रथम 50 गुणज का मतलब है 3 का पहाड़ा बिल्कुल शुरू से बोलना है और 50 बार बोलना है। तो आप कहोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और जब आप 3 का पहाड़ा 50वीं बार बोलोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 150। और पहाड़े में भी, गुणज में भी और अपवर्त्य में भी डिफरेंस समान रहता है, 3 का ही डिफरेंस है। तो लास्ट प्लस फर्स्ट 153, लास्ट माइनस फर्स्ट 150 में 3 घटाएंगे 147, डिफरेंस 3 का है, जोड़ेंगे वापस आपका कितना हो जाएगा? 150। 2 गुणा डिफरेंस कितना है आपका? 3। काट दीजिए, 2 तिया 6, 6 से आपका ये 25 बार उठ गया, 25 ही का 150, 25 तिया 75 का आपका 5 आ गया, कैरी आपकी 7 आ गई, 25 पंजे 125 और 7 132 का 2 आ गया, कैरी आपकी 13 आ गई, 25 एकम 25, 25 और 13 आपका हो गया 38, यानी 3825 इसका सही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ें, कुछ और सवालों पर हम बात करें। आइएगा, ध्यान दीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलो चीजों का। मान लो उसने हमसे क्वेश्चन कहा 7 के प्रारंभिक 80 गुणजों, या यूं भी कह सकता है अपवर्त्यों का योग बताइए। कि 7 के प्रारंभिक 80 गुणजों या अपवर्त्यों का योग बताइए। मतलब 7 का पहाड़ा बोलना है बिल्कुल शुरू से, और 80
बार बोलना है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और जब इस बार हम 80 बार बोलेंगे तो 7 8 56 यानी 560। इन संख्याओं का हमें योग याद करना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 5 6 7, फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस डिफरेंस, डिफरेंस 7 का है, जोड़ोगे तो वही आपका 560 आ जाएगा, बटा 2 गुणा डिफरेंस आपका 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 से इसको उड़ा दो, 40 बार उड़ गया आपका ये, और ये आपका आ गया 0, 28, 24 और 2 26, 4 पंजे 20 और 2 22, 22,680 इसका आंसर आ गया। मान लीजिए वो हमसे एक और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले, वो हमसे कहे 11 के संपूर्ण पहाड़े का योग बताइए। संपूर्ण पहाड़े का योग बताना है। संपूर्ण पहाड़े का मतलब जब भी आपको पहाड़ा बोलने के लिए कहा जाता है तो आप कहां पे जाके रुक जाते हो? जब पहाड़ा बोलते हो तो दहाई पे जाके रुक जाते हो। यानी 11 का पहाड़ा बोलना है तो 11 एकम 11, 11 दूआ 22, 11 तिया 33 और 10 तक बोला जाता है संपूर्ण पहाड़ा यानी 110। इनका योग याद करना है। फर्स्ट प्लस लास्ट 121, फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस करोगे 110, बटा 2 गुणा डिफरेंस कितना है 11, 11 से आपका ये उड़ गया 10 बार, 2 से ये उड़ गया आपका 5 बार, और 121 पंजे आपका हो गया 5105। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और सॉरी क्या किया ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 605। तो ये 11 के संपूर्ण पहाड़े का योगफल 605 आ गया। अब इसको चाहें तो इसका एक छोटा सा और कंसेप्ट है जिसे हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं। आप चाहो तो अपनी कॉपी में साइड में लिख सकते हो। किसी भी संख्या के संपूर्ण पहाड़े का यदि योग ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या के यदि संपूर्ण पहाड़े का योग ज्ञात करना हो तो उस संख्या को 55 से गुणा कर देते हैं। अगर मुझे 11 के संपूर्ण पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो मैं इसे 55 से गुणा कर दूंगा। 11 5 55, कैरी 5 आ गई, 11 5 55 और 5 हो गया आपका 60 यानी 605। तो आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के संपूर्ण पहाड़े का अगर हमें योग ज्ञात करना हो तो उसे 55 से गुणा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये काम तभी करना है जब संपूर्ण पहाड़े मतलब दहाई तक ही बुलवाए, 10 गुणज की बात करें, 10 अपवर्तकों का योगफल पूछे तो 55 से क्यों गुणा करते हैं ये भी अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूं। आप 11 का पहाड़ा बोलेंगे इसे 11 एकम 11, 11 दूआ 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 5 55, 11 छीका 66, 11 सातू 77, 11 आठू 88, 11 नामे 99 और 11 ढाई 100। ऐसे ही तो चलता है 11 का पहाड़ा। अब मैं आपसे कहूं इसको आपको जोड़ना है तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आपको दिख रहा है 11 तो कॉमन आ रहा है सभी में, 11 तो मैं कॉमन ले लूंगा, क्या बच जाएगा अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। यानी जिस संख्या का आप पहाड़ा बोल रहे हो वो तो कॉमन आ जाएगी। उसके बाद 1 से लेके 10 तक के गुणज बचेंगे और दुनिया का कोई भी पहाड़ा बोलोगे तो 1 से लेके 10 तक की गुणज लिखोगे आप, और 1 से लेके 10 तक की इन संख्याओं का योगफल हमेशा कितना आता है 55। इसी बेस पे हमने कह दिया कि अगर हमें किसी भी संख्या के संपूर्ण पहाड़े का योग चाहिए तो उसे आप किससे गुणा कर दीजिए 55 से गुणा कर दीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी कॉपी में साइड में मेरी ये छोटी छोटी बातों को नोट बना के लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, फटाफट से चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ नई नई बातें हम आपके सामने करते हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मान लो वो कभी कभी कुछ एडवांस लेवल पर हमें ले जाना चाहे तो वो हमसे कहे कि एक चीज बताओ साहब,
उसने कहा कि भैया 9 के 15 से 9 के 15 से 50 तक के सभी गुणजों का योग बताओ। नौ के 15 से 50 तक के सभी गुणजों का योग बताओ। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि हमें किसी भी संख्या के गुणज का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बता रखा है अलग से ही, ठीक है। फॉर्मूला बता रखा है, संख्या जिसका हमें गुणजों का योग ज्ञात करना है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी संख्या के n गुणजों का योगफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, मुझे भी मालूम है होता है, लेकिन क्या मतलब है? क्या हर एक नए सवाल के लिए, हर एक थोड़ा सा चेंज होते ही क्या हर एक सवाल के लिए फॉर्मूला याद करोगे? इतने फॉर्मूले हैं गणित में कि आप याद करते करते थक जाओगे। हम ये चाहते हैं कि कम से कम चीज़ें आप फॉर्मूले याद करें और कम से कम फॉर्मूले याद करते हुए हर एक प्रकार के सवाल को बना सकें। इसलिए मैंने जो प्रारंभ में जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा, प्रारंभ में जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो हर जगह काम आएगा जहां भी संख्याओं में बीच का अंतर तुमको समान दिखे। हमें हर बार नए फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, इसीलिए मैंने कहा आप उस पर ध्यान दीजिए। अब इसको करो उस फॉर्मूले से, वो तो प्रारंभ से है, अब डबल बार लगाना पड़ेगा वही फॉर्मूला। कैसे? पहले 9 के प्रारंभ से 50 तक के गुणज निकालो, फिर 9 के प्रारंभ से 15 तक के गुणज निकालो और माइनस करो, जब जाके आंसर आएगा, जबकि हम सीधा करेंगे। 9 के गुणजों का योग ज्ञात करना है, लेकिन 15 से 50 तक के गुणजों का योग ज्ञात करना है। यानी आप जब 9 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 का पहाड़ा बोलते समय जब 9 का पहाड़ा 15 बार बोलोगे तो बताओ क्या आएगा? 15 नामे बोलो 135, तो 9 का 15वां गुणज 135 है। इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। 135 में आप 9 जोड़ दो 144, फिर 9 जोड़ दो 153, और इस प्रकार से उसने कहा 50 तक। 50 तक क्या होगा? 9 का पहाड़ा 50 बार बोलोगे तो क्या आएगा? 450। इनका योग याद करना है, लगा दीजिए फॉर्मूला, खत्म खेल। लास्ट प्लस फर्स्ट, 450 में 135 जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 585। 5 और 3 8, 4 और 1 5 गुणा लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। 450 में से 135 अगर आप माइनस करोगे तो 315 बचेगा। डिफरेंस कितने का है? 9 का है। 315 में जब आप 9 जोड़ोगे, 315 में जब आप 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 324। 315 में जब हम 9 जोड़ेंगे 324 बटा 2 गुणा डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 9 का। डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 9 का। अब काटा पीटी हमें करनी है, ठीक है। काट दीजिए आप इसको, 18 से उड़ा दो, या पहले 2 से उड़ा दीजिए। 2 1 कम 2, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, फिर 9 से उड़ा दीजिए इसको। 9 से कितनी बार गया? 9 1 कम 9, कितना बच गया दोस्तों? बोलिए। 9 1 9 7, 9 8 72, तो 585 गुणा 18, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। 585 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। फटाफट से गुणा कर लीजिए, तो गुणा कीजिए फटाफट से। 18 पंजे 90 का आपका 0 आ गया, कैरी 9 हो गई। 18 8 144, 144 और 9 आपका हो गया 153, कैरी आपकी 15 आ गई। 18 पंजे 90, 90 और 15 आपका हो गया 105, यानी कि आपका ये आ गया 10,530। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को। चलिए आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा
साइड में हो जाता हूं। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, आइए। तो ये कुछ बातें मैंने बताई। अब आपको अगर चीज समझ में आ रही है तो मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये जवाब आपका बनता है संख्या 6 के 10 से 60 तक, संख्या 6 के 10 से 60 तक के सभी गुणजों का योग बता दो आप। सभी गुणजों का योग बताइए। 6 के, संख्या 6 के 10 से 60 तक के सभी गुणजों का आपको क्या बताना है? योग बताना है। कोशिश कीजिए, बनाएंगे आप, मुझे मालूम है, उम्मीद है, मुझे आप पर विश्वास है इतना, और आप विश्वास को नहीं तोड़ेंगे मेरे। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। संख्या 6 के 10 से 60 तक, यानी 6 का पहाड़ा आपको बोलना है, लेकिन जो आप पहाड़ा बोलोगे तो 10 तक जब आप बोलोगे तो 10 से लेकर 60 तक की जो संख्या आएंगी पहाड़ा बोलने पर, उनका योग याद करना है। तो जब आप 6 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो क्या आएगा? 60, 10 6 का 60, फिर 66, फिर आपका आ जाएगा 72, और आपको 60 तक बोलना है तो कितना आ जाएगा? 360। तो ये आपका आ जाएगा 420 गुणा 360 में से 60 घटाया 300, डिफरेंस कितने का है? 6 का, 306 बटा 2 गुणा डिफरेंस 6 का। तो काटा पीटी करें, चलो काटो। हाँ, 6 दूआ 12, कहीं से भी काट दो, आपकी इच्छा करें। 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितनी बार उड़ गया? 210 बार। और उड़ा दो, 6 से ये आपका उड़ रहा है, 6 पंजे 30, 6 एकम 6। कैलकुलेशन अपने हिसाब से जो आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। 0, 21 एकम 21, 21 पंजे 105, और हासिल लगी 2, 10,710। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों, आज की क्लास योगफल की मैंने आपके सामने रखी। बहुत शुरुआत करी आसान तरीके से, मैंने एक ही फॉर्मूले की मदद से चीज़ों को हल किया। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज आपने देखा कि मैंने प्राकृत संख्याओं का योग लिया, सम संख्याओं का लिया, विषम का लिया, और हमने किसी संख्या का गुणज भी ले लिया। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं प्राकृत, सम और विषम संख्याओं को जुड़वा रहा हूं तो मैं संख्याएं बीच बीच में से उठा रहा हूं, 40 से 100 तक, 25 से 500 तक, इस प्रकार से। मैंने किसी भी सवाल में प्राकृत को, सम को और विषम को बिल्कुल प्रारंभ से नहीं उठाया, प्रथम से नहीं उठाया। जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और मैं 1 से शुरू करवा के आगे बहुत बड़ी मात्रा में संख्याएं लेके जोड़ने के लिए कहूं। सम संख्याओं को मैंने बीच में से उठाया, 2 से शुरू नहीं करवाया। विषम को भी मैंने 1 से शुरू नहीं करवाया। अगर मैं इनको बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करवा दूं तो आप मुझे बताएंगे क्या मैं प्रारंभ से शुरू करूं, क्या तब बीच का अंतर समान नहीं रहेगा? आप कहोगे अंतर तो तब भी समान रहेगा। तो फिर उनका योगफल क्या इस फॉर्मूले से ज्ञात नहीं होगा? आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ज्ञात होगा। इसी फॉर्मूले से ज्ञात होगा यदि प्राकृत, सम, विषम संख्याएं बिल्कुल प्रारंभ से दे दी जाएं। बस फर्क इतना रहेगा कि इन सवालों में हमें लैंग्वेज का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज कैसी रहेगी उस चीज को मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।